मेंबर पार्लियामेंट जिमियांग छिरिंग नमग्याल ने आज कॉन्फ्रेंस हॉल बरू में दिशा कमेटी मेंबरान की सदारत की। इस मीटिंग में क्या कुछ निकल कर आया, जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ MP लद्दाख जिमियांग छिरिंग नमग्याल खुद मौजूद है। कमेटी की आपकी सदारत में मीटिंग हुई, तो इस मीटिंग का क्या आउटपुट निकला, क्या दिखा? देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं, दिशा कमेटी जो है उसमें जितने भी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है या स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम है या कोई इंडिविजुअल टारगेटेड बेनिफिशियरी से रिलेटेड है या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, सभी चीज़ों का जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसका चेयरमैन होता है। उसमें हमारा नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, सभी लोग ग्रास रूट से फीडबैक लेके आते हैं। तो उसका पूरा HODs के साथ, डिपार्टमेंट्स के साथ, चाहे सेंट्रल डिपार्टमेंट हो, स्टेट हो, आर्मी हो, BRO हो, BSNL हो, NHRDCL हो, सभी लोगों को बुला के कोऑर्डिनेशन के काम ज़्यादातर देखते हैं। उसमें जैसे कि आपने देखा, यहाँ एक हॉस्पिटल सेंक्शन हुआ, अब उसमें बिल्डिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट इसको मेडिकल डिपार्टमेंट को हैंड ओवर नहीं हो रहा है, उन दोनों में तालमेल नहीं हो रहा है। फिर बीच में PWD आके बोलता है कि ये SOP के तहत नहीं हटा सकते। तो इन चीज़ों का कोऑर्डिनेशन बिठाना जो है इस मीटिंग का मकसद है। और साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट रोका है, जो प्रोजेक्ट फंसा हुआ है, उन चीज़ों को पुश करके निकालना है। आपने देखा शुरू से, जब से 2019 से मैंने दिशा कमेटी गठन करने के बाद हर मीटिंग में हमने इस बात की चर्चा किया और बहुत सारे आउटपुट्स भी जो है हमने टाइम टू देते गया है। जो चीज़ों का आउटपुट नहीं दे रहा है वो हम हायर अथॉरिटी के साथ टेकअप करते हैं। उसमें जो है कभी कभी एक दो ऑफिसर्स जो है जो शरारती करते हैं, शैतानी करते हैं, ठीक तरह से इम्प्लीमेंट नहीं करता है, उनके हम सस्पेंशन तक रिकमेंड करते हैं, तुरंत कार्रवाई का भी वो करते हैं। इससे क्या होता है, जो आम जनता जो क्या चाहते हैं, लोगों तक किसी स्कीम का बेनिफिट ठीक तरह से पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, घर बनाने के स्कीम में घोटाला हो रहा है कि क्या हो रहा है, किसी मरे हुए पर्सन के नाम पे पैसा भी निकाल रहे हैं, वो सारा जो है इस मीटिंग में हम निकाल के सभी ऑफिसर्स को हिदायत देता है कि बार बार, क्योंकि इससे क्या होगा, देखिए जनप्रतिनिधि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लोगों के बीच में ज्यादा रहते हैं, तो अलग अलग किस्म के कंप्लेन आते, शिकायत आते, फिर ग्रास रूट का फीडबैक आ जाते। तो इस मीटिंग में साथ बात रख के जो है एक एक करके हम उसको निकालने की कोशिश रखते हैं। MP साहब, सबसे ज़रूरी क्वेश्चन सर, आपने 2022 में एक प्रोटेस्ट किया था करगिल में लैंड माफिया गुरबथंग को। उस वक्त आपने बोला था कि वहाँ पे ED या CBI वहाँ पे अगर FIR भी हुआ था, उसमें FIR भी हुआ। उसके बाद जब सब जुडिस हो जाता है, कोर्ट के पास चला जाता है, FIR उसका रजिस्टर्ड है, उसके बाद जो है कुछ लोग जाके कोर्ट से स्टे लेके आया। अब जुडिशरी में जो है हमारा दखल अंदाज नहीं होते हैं, अब वो भी जो है समय आने पे उस पर भी डिसीजन हो जाएगा। सर, आप अवामी नुमाइंदे हैं, अभी मीटिंग में ये बात निकल कर आया कि जो इस्तकपा, संको, सारा और खाउस में जो फ्लड एरिया है, वहाँ पे चूंकि आप खुद ये अवामी मेंबर है, तो फ्लड के दौरान आपको आपको वहाँ पे नहीं देखा गया, जिसकी वजह से इशू वो नहीं है। वहाँ के गांव वालों सभी लोगों ने बोला, फ्लड के टाइम पे सभी लोग आए, केवल मेरे आने नहीं आने से मुझे नहीं लगता है ज्यादा फर्क पड़ेगा। उसके बाद फॉलो अप देखो ना, डिलीवरी। अभी जो फ्लड के टाइम पे जो लोग गए, मैं उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि मैं दिल्ली में सेशन में फंसे थे या अर्जेंट मीटिंग में थे, हम नहीं आ पाए। लेकिन उसके बाद जो है हमने उस पर टाइम टू टाइम नज़र रखा, लोगों से फ़ोन पे रविता रखा। काफ़ी डेलीगेशन ले में भी आए, उनको घर नहीं मिला, अभी भी गवर्नमेंट एक्कोमोडेशन में है। फिर उनको हमने LG साहब के साथ टेकअप करके मीटिंग करके वो सारा जो है ऑफिशियल काम, कल मैं खुद वहाँ फिर से देखने के लिए गया, आपके हाउस में, संगरा में, सारा देखने के बाद यहाँ आज मीटिंग में बात उठाया कि भाई देखो, ऑनरेबल काउंसलर तब के जो हाजी गुलाम अहमद साहब ने अपने CCDF से जो दिया, उसके अलावा गांव वालों ने मुझे बताया ना उनका डेब्रिस मलबा हटाया, ना उनका प्रोटेक्शन बांड किया, ना उनका जो लैंड कंपनसेशन हुआ, वो सारा क्यों नहीं हो रहा है। आज मैंने मीटिंग में सवाल किया और DC साहब को भी मैंने रिक्वेस्ट किया, हिदायत दिया कि आने वाले एक हफ्ते में एक दोबारा फॉलोअप मीटिंग करके मुझे उसका जायजा लेके बताइए क्यों काम नहीं कर रहे हमारे ऑफिसर लोग। तो कान खींचने वाला भी तो चाहिए ना, सभी लोग वहां जाके फोटो खींचे, मीडिया का भाई मैं ही हीरो हूं, हम वो काम में विश्वास नहीं रखते, हम पीछे के फॉलोअप में ज्यादा विश्वास रखते हैं और पूरा कोशिश करेंगे वहां जो है जो DPR बना के ऊपर दिया है उसको सैंक्शन अकाउंट करके वो सारा जो है मलबा हटाना, कंपनसेशन देना या उनके स्कूल का मरम्मत करना, वो सारा हम जो है टाइम टू टाइम करेंगे। आपका टेन्योर खत्म हो रहे हैं और 5 साल में अभी जो फ्लड का मेन इशू रहता है करगिल में, खुसूसन लेह में भी होता है, तो अभी तक इशू सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। आपका टेन्योर भी खत्म हो रहा है, तो आप बोल रहे हैं कि फॉलो अप कर रहे हैं, तो कर रहे हैं। तो देखिए ऐसा है, ये टेन्योर से रिलेटेड बात नहीं है,
ऐसा नहीं कि टेन्योर में ही आएगा, टेन्योर खत्म होने के बाद नहीं आएगा। 2010 में ले में फ्लड आया था, उसका इशू अभी भी चल रहा है। 2015 में ले आया था, इशू चल रहा है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, उसमें टेक्निकलिटीज होते हैं। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना होता है। अब यहाँ पे ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, तो काउंसिल का क्या फास्ट जिम्मेवारी नहीं बनता है हर चीज में जो है एमपी के सर पे डालेंगे, तो काउंसिल क्या करेंगे? एमपी का इंटरवेंशन तब होता है जब काउंसिल नाकामयाब होता है। आज एमपी को यह कदम इसलिए उठाना पड़ रहा है, आपके काउंसिल ने जो है वहां पे डिलीवरी नहीं दिया, काम नहीं कर पाया। पीडब्ल्यूडी काउंसिल के पास है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट काउंसिल के पास है, रिलीफ प्रोविजन डिपार्टमेंट काउंसिल के पास है, डीसी काउंसिल का सेक्रेटरी है, और काउंसिल काम ही नहीं कर रहा है आपका करगिल में। तब जाके मेंबर पार्लियामेंट को आज ऊंचे आवाज में सख्ती से पेश आना पड़ रहा है। नहीं तो आपके काउंसिल बोलेंगे भाई हर चीज में एमपी इंटरवेंट कर रहे हैं, मेरे काउंसिल कमजोर कर रहे हैं, चलने नहीं दे रहे, फिर काउंसिल के सेक्शन 40 का हवाला देंगे। अब बात वो नहीं है, मैं नहीं चाहता हूं कि हर चीज में इंटरवेंट मेरा होना जरूरी है। जहां काउंसिल का नालायकी नाकामी अभी सामने आए, तब जाके मुझे मजबूरन हो कि यहां कदम उठाना पड़ रहा है। सर, अभी मीटिंग में कुछ बातें निकल कर आया, जैसे कि कुछ महकमों में यहाँ से महकमे के लोग डीपीआर बना के देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन वहाँ से वो फॉलो नहीं होता है, वहाँ से उसका भी इश्यू अलग अलग है। हर डीपीआर का अपना एक वो स्ट्रेंथ रहता है, जायजा लेता है। बहुत सारे डीपीआर का जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग लेवल कॉम्पिटेंसी होते हैं कि उसके लेवल पे सैंक्शन हो, फिर उसमें कुछ करोड़ बढ़ता है तो एसीपीडब्ल्यूडी करते हैं, कुछ करोड़ चीफ इंजीनियर, फिर सेक्रेटरी, फिर 100 करोड़ तक हमारे एलजी के पास जाता है, फिर 100 करोड़ से आगे का डीपीआर दिल्ली होम मिनिस्ट्री जाते हैं। तो हर एक काम का एक लेवल होता है। तो बात ये नहीं कि यहां से बेचता है तो एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं करता है, ऐसा नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस पर क्वेरीज डालते हैं, भाई ये ऐसा क्यों है, ये इतने काम पैसे में बन सकता है तो ज्यादा इसमें पैसा क्यों रिफ्लेक्ट किया, तो उसमें बहुत सारे रीजन रहता है, उसको एक जनरल ब्लैंकेट नहीं कर सकते। हाँ, कुछ प्रोजेक्ट होता है, जैसे कि मैंने उधर जो है ये सोत का जो है लिफ्ट इरिगेशन का बात किया। अब वहां मशीन आया, 12 साल मशीन स्टोर में रखा। अब हमने यहाँ पे ट्रांसफार्मर जो है पिछले साल मैंने दिशा मीटिंग के दूसरे दिन वहां जाके रिव्यू लिया, उसके बाद वहां पे लिंक रोड बना, मेरे मीटिंग के बाद जाके वहां पे ट्रांसफार्मर लग गया। अब ट्रांसफार्मर लगने के बाद ये क्या, यहाँ के लोग मुझे बता रहे कि भाई ये मशीन का वारंटी खत्म हो गया, 12 साल स्टोर में बैठा। आज हमने सवाल उठा, भाई अब मशीन का वारंटी को क्या करना है, रिवाइव करना है उसी कंपनी को जिम्मेवार देके। अब वारंटी यहां से खत्म, उसमें लंबा लगेगा, तब तक ये ट्रांसफार्मर का वारंटी बैठ जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि मैं रिपीटली कहता हूं, मेरा ब्लेम नहीं है, हकीकत यह है इन चीजों में काउंसिल को फॉलो अप करना होता है। केवल फीता काटने से आपका काउंसिल नहीं चलेगा, फॉलो अप करना होता है। सर, एक बहुत बड़ा इशू सर अनएम्प्लॉयमेंट का, जिस तरह से अभी गेजेटेड पोस्ट की बात करें तो अभी तक यानी यूटी बन के 4 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं, अभी तक अनएम्प्लॉयमेंट खुसूसन जो गेजेटेड पोस्ट है इसका आता पता नहीं है। देखिए, मैं समझ गया, नौजवान खुसूसन अभी जो यूनिवर्सिटी का जो एडवर्टीजमेंट निकला था उस पर भी काफ़ी इशू हुआ है, उस पर आपका कोई रवैया? देखिए, हर चीज में जो है एक तरीका होता है। यूटी होने के बाद हमारे रिक्रूटमेंट रूल बनाने में 3 साल लगे, ये बात सच है। लेकिन 3 साल नहीं लगने वाली चीज जो है, पुलिस का रिक्रूटमेंट 213 नफरी से शुरू हुआ। लद्दाख पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन में नॉन गेजेटेड जो पोस्ट फिलअप किया, आज मैं आपको ब्यौरा दे दूं उसका, 3500 प्लस में राउंड फिगर बता रहा हूं आपको, राफली बता रहा हूं, 3500 प्लस जो है पिछले यूटी होने से आज तक रिक्रूटमेंट हो चुके हैं। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर से होता है। आपके करगिल के यूथ जानते हैं, करगिल के लोग जानते हैं, शायद आप दोनों भी जानते हैं। यहां जितना भी डिस्ट्रिक्ट कैडर का पोस्ट जब निकालते हैं, सिफारिश होता था, रिश्तेदारों का होता था, पहचान वाले का होता था, पैसे वालों का होता था। वो सारा सिस्टम हमने खत्म किया। सबके साथ को इंटरव्यू सिस्टम खत्म करके ओएमआर शीट पे लेके आया। कल मैं गांव-गांव देखने गया, सभी गांव से मुझे मिलकर शुक्रिया अदा कर रहा है कि भाई गरीब के लड़के को नौकरी मिल रहा है, गरीब के लड़की को नौकरी मिल रहा है, जिसके हाथ में कलम में ताकत हो, तालीम हो, जायज जो लोग हैं उनको मिल रहा है। अब कुछ लोगों को रिश्तेदारी को शायद नहीं दे पाए होंगे, उनको पेट दर्द होते होंगे, ये अलग बात है। लेकिन सुनो ना, मैं आ रहा हूं उस पर, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आज जितने भी नॉन गेजेटेड का जो पोस्ट हुआ है, बिल्कुल ड्यू डिजर्विंग लोगों को दिया है। ये सिस्टम मजबूत करने में भी टाइम लगता है। अगर हम जल्दबाजी में दे दे भाई तू अपना
अपने रिश्तेदार को दास दे दे, तू अपने रिश्तेदार को दास दे दे, ऐसे नहीं होता है। नॉन गेजेटेड का पोस्ट में बताया, गेजेटेड का जो है रिक्रूटमेंट रूल सारा बनाने के बाद अभी MHA को टेकअप हुआ है, बहुत सारे UPSC से जो है रेक्टिफाइड होकर आना है, बहुत सारे जो PSC लेवल का पोस्ट है उस सब पे काम चल रहा है। अभी इलेक्शन आने से पहले ये सारा पोस्ट जो है हमारा कोशिश से एडवर्टाइज हो जाए। अच्छा सर, एक आखिरी अभी सवाल। नेक्स्ट मीटिंग में DC साहब वहाँ इंतजार कर रहे हैं। लास्ट एक सवाल है, आपने जरूरी बोला सवाल। 2-3 मिनट का, जरूरी सर, नहीं, मैं दोबारा आपसे खिताब करता हूँ, ये जरूरी है। उधर मीटिंग में वेट कर रहे हैं। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।